मैंने एक एफआईआर की है हिंदुस्तान बिल्डर के खिलाफ, जिसमें आज के टाइम पे 6 लोग हैं जिन्होंने मुझे फंसाया है। करण सब लोग, बाबूलाल शाह, पीयूष नाहटा, पारसमल गुलेचा, पृथ्वीराज गुलेटा और विक्रम मेहता। न्याय मिलना चाहिए और मुझे वो माल मिलना चाहिए। दगदगती मुंबई वृत्तवाहिनीचे या विशेष बातमीत आपलं सहर्ष स्वागत। नवी मुंबईतील सीबीडी बेलापूरमध्ये तब्बल 2,72,00,000 रुपयाच्या बांधकाम क्षेत्र फसवणूक प्रकरणी मोठी खळबळ उडाली आहे। कामधेनू बिल्डरचे मालक करण सबलोक यांच्यासह 6 जणांविरुद्ध सीबीडी बेलापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार 2005 पासून सुरू असलेल्या बांधकाम क्षेत्र विक्री आणि भागीदारी व्यवहारामध्ये आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे। सुमारे 51,000 चौरस फूट बांधकाम क्षेत्रासंदर्भात हा संपूर्ण वाद असून तब्बल 2,72,00,000 रुपयांच्या व्यवहारावरून हे प्रकरण चर्चेत आले आहे। तक्रारदार विजय लखानी यांनी दाखल केलेल्या फिर्यादीनुसार विविध करारनामे आणि व्यवहाराद्वारे विश्वास संपादन करून नंतर मालकी हक्क आणि आर्थिक लाभाबाबत फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप आहे। तसेच बनावट व्यवहार, दिशाभूल करणारी माहिती आणि दबावतंत्र वापरल्याचाही गंभीर आरोप करण्यात आला आहे। भारतीय न्याय संहिता 2023 अंतर्गत विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक संदीप माने करत आहेत। 2 दशकापूर्वी वर आता पुन्हा संशयाच्या भोवऱ्यात आला असून नवी मुंबईतील बांधकाम क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि भागीदारी व्यवहारावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे। अशाच महत्त्वाच्या आणि अपडेट बातम्यांसाठी पाहत राहा धगधगती मुंबई वृत्तवाहिनी। मैंने एक एफआईआर की है हिंदुस्तान बिल्डर के खिलाफ, जिसमें आज के टाइम पे 6 लोग हैं जिन्होंने मुझे फंसाया है। करण सब लोग, बाबूलाल शाह, पीयूष नाहटा, पारसमल गुलेचा, पृथ्वीराज गुलेटा और विक्रम मेहता। इन्होंने मैंने 51,000 स्क्वायर फीट माल लिया हुआ है हिंदुस्तान बिल्डर से 2005 से, और आज तक मुझे उस माल की डिलीवरी नहीं मिली है। और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे मेरा न्याय मिलना चाहिए और मुझे वो माल मिलना चाहिए। पुलिस से किस तरह की उम्मीद? पुलिस में एफआईआर की है, इससे पहले भी किसी को बेचा था, उन्होंने भी एफआईआर की हुई है, मैंने भी की है, और पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। अभी उम्मीद है कि कार्रवाई का कोई ना कोई अंजाम आएगा।